सिवान का जो दशहरा मेला है वो काफ़ी विशेषताओं के साथ संपन्न होता है। और आपको बता दें कि ये हरी सभा जो बंगाली समुदाय के जो लोग हैं उनका ये यहाँ पे मूर्ति रखा जाता है। और आज विजयदशमी के दिन ये मूर्ति आज विसर्जन होता है। सिवान का इकलौता ये मूर्ति है जो आज विजयदशमी के दिन विसर्जन होता है। और बाकी जो सारी मूर्तियां हैं वो द्वादशी के दिन होगा। लेकिन ये चूँकि बंगाली समुदाय का इकलौता ये मूर्ति है हरी सभा का, तो यहाँ पे हमारे साथ ये गौरी मैम है। मैम, आज ये माता का विसर्जन हो रहा है और आप लोगों के परिवार में ये सिंदूर खेला वगैरह होता है, क्या कहेंगे? ये सिंदूर खेला जो होता है ना, हर साल आप लोग तो आते ही हैं, देखते हैं। 3 दिन का पूजा होने के बाद दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन ये यहाँ आज विसर्जन होता है। उसके पहले माता का खोइछा चढ़ता है, माता का पुष्पांजलि होता है, माता के लोग फेरे लगाते हैं। उसके बाद से सिंदूर खेलती हैं लोग, फिर माँ को विसर्जन किया। सिंदूर खेला का चूँकि हम लोग ये बंगाल की परंपरा रही है, यहाँ पे क्या मतलब उसका महत्व तो हम लोग जानना चाहते हैं। महत्व ये है कि ये जो हम लोग का जो पूजा टोटल माने जो वेस्ट बंगाल का जो कल्चर उस हिसाब से, तो सिंदूर खेला सिर्फ बंगाली लोग का जो पूजा होता है उसी में होता है। उसी का दशमी के दिन ये सारी महिलाएं जुटी हैं, ये लोग सिंदूर खेला माँ को खोइचा भर के ये करना। लेकिन अभी तक पुष्पांजलि नहीं हुआ था। सिंदूर खेला की लोग की तो दशमी के दिन होता है और हम लोग का विसर्जन दशमी ही होता है। लेकिन आज थोड़ा अर्लियर हो रहा है, कुछ कारणवश वो होता है हमेशा कुछ न कुछ। ये अब वही है, सिंदूर खेला महिलाएं इतनी खड़ी हैं, हर्षोल्लास से हो गया, माँ शांति से जाए, हम लोग यही चाहते हैं। हर साल हम लोग इंतजार करते हैं इस दशहरा का। हर साल पूजा शांतिपूर्वक होता है और आगे भी होगा, हम लोग करते रहेंगे। और सभी महिलाएं आपस में देखिए खेला खेल रही हैं और उसके बाद से यहाँ से विसर्जन की प्रक्रिया है, विसर्जन होगी। आपने देखा कि अभी गौरी जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि बंगाल की जो संस्कृति है, जिस संस्कृति के साथ ये महापूजा जो है दशहरा का, बंगाल से ही दशहरा की उत्पत्ति हुई और आज ये पूरे देश क्या विदेशों में भी इसकी होती है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा ये बंगाली समाज, चूँकि कभी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सिमट गए हैं लोग, तो ये लोग यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे साथ। मैडम, क्या ये आज सिंदूर खेला, आज माँ की विदाई हो रही है, क्या कहेंगे? खोइचा वाला तो माँ की इसलिए आज तो हम लोग बहुत दुखित हैं। हम आए थे पुष्पांजलि देने के लिए, पंडित जी बोले हैं कि पूजा हो गया 6 बजे, 9 बजे विसर्जन हो गया, माने वो पूजा खत्म हो गया। हम लोग अंजलि भी देने नहीं पाए, ना पुष्पांजलि देने पाए हैं। आज जब ये उठने लगा तो एक हमारी है साथ में, वो यहाँ के कह दी कि नहीं अभी नहीं उठेगा जब तक हम लोग माँ का दिरागम माने घूमेंगे नहीं और पूजा नहीं करेंगे। माँ को हम लोग पहले ये वो खिलाते हैं, नहीं पहले आलता पहनाते हैं, उसके बाद सिंदूर देते हैं माँ को, सभी को। उसके बाद मिठाई खिलाते हैं, कोई भी मिठाई, पेड़ा हो चाहे कुछ भी। उसके बाद पान खिलाते हैं, फिर माँ को हम लोग प्रणाम करते हैं, सभी माँओं को प्रणाम करते हैं, सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं। लेकिन हम लोग का बहुत मन दुखित हो गया। 60 साल से हमने यहाँ पूजा हो रहा, कभी हम लोग ऐसा नहीं हुआ। इतना हम लोगों को बेइज्जती की है, इतना हम लोगों को बेइज्जती की है राणा चटर्जी। हम लोग सब कोई कल नौमी के दिन कोई नहीं खाने आया। आज मैडम माँ की विदाई हो रही है, नहीं रोना चाहिए, खुशी खुशी कोई 9 साल का ये पूजा है। नौमी कैसे हम लोग ये पूजा 85 इयर्स हो गया है और ये पूजा हम लोग बहुत आस्था से करते हैं। आज हम लोगों को माँ का फूल तक नहीं मिला, माँ की पुष्पांजलि नहीं कर पाए। हम लोग वहाँ पर माँ का वो आलता और सिंदूर पानी रहता है, वहाँ पर माँ का चेहरा देखते हैं, वो सब हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग को 10 बजे का टाइम दिया गया और 9 ही बजे यहाँ पर सारा काम हो गया। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे बताइए सर। हर साल हम लोग माँ को इसी तरह से पूजा करते हैं और इस साल हम लोग कुछ नहीं किया। अब हमारे आप ये साल कैसे बीतेगा ये पता नहीं, कैसा जाएगा। कुल मिलाकर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुल मिलाकर यही कहेंगे हम कि जैसे किसी मेहमान के आने का हम भव्य स्वागत करते हैं, वैसे ही उनकी विदाई भी करते हैं। लेकिन इस बार कुछ विदाई ढंग से नहीं हुई। और
आप देखिए कि माता रानी का जो प्रतिमा है अब यहाँ से निकल चुका है और ये अब विसर्जन के लिए ये लोग लेके जा रहे हैं। और लोग यहाँ पे जिस तरह से आज सिंदूर खेला को लेकर के ये एक बहुत बड़ा रस्म होता है। ये सभी लोग माँ को जब यहाँ से विदा करते हैं तो ये लोग पूरे जयकारे के साथ ये समुदाय आगे बढ़ता है और माँ को खुशी खुशी विदाई करता है। ये सिंदूर खेला हुआ आप लोगों का, इसका क्या महत्व है? महात्मा तो बहुत है। ये तो वेस्ट बंगाल कलकत्ता का रीति है। माँ दुर्गा मतलब बंगाली लोग का है, ये बोनहती पूजा है। तो 85 साल से तो सुना है हो रहा है। ये साल मेरा नया है, बहुत अच्छा लगा, जैसे लग रहा है कि घर का पूजा है। हाँ, लेकिन सुना है कि बहुत आज इतना झमेला हुआ है, दिक्कत हुआ। अब क्या कर सकते हैं, माँ का है, माँ है, बस हंसते हंसते विदाई देते हैं और क्या बोलते हैं। हो रहा है और यहाँ पे एक लाइन में ये कहें कि बिना कलकत्ता गए कलकत्ता के बंगाली दुर्गा जी का पंडाल उत्सव और महोत्सव हम लोग को यहाँ सिवान जिला में देखने को मिलता है। लेकिन मैडम ये हम लोगों ने भी बचपन में यहाँ से देखा है कि बड़ा विशाल तरीके से यहाँ पे होता था, सभी सिवान वासी आकर के शामिल होते हैं। लेकिन अब ये सिमटता जा रहा है क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अब अलग अलग अपने अपने मन से हिसाब से करते जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं होने देंगे हम लोग, इसको हम लोग जैसे पहले था वैसे ही फिर से स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैडम आप कुछ कहेंगी, आज माँ का विसर्जन हो रहा है? अभी विसर्जन हो रहा है, क्या कहे आदमी। अभी इन लोग का अब सुन ले, वही कहानी हमारी भी है कि हर चीज़ अच्छे से होना चाहिए। हाँ, कि लिए माँ का जो पूजन है सो विधि विधान से होनी चाहिए। हमारा तो फिर जय हिंद, क्या कहें। नाम बता दें अपना। रानी देवी। प्रीति सराफ और रानी देवी, इन लोगों से अभी बातचीत हुई। और देखिए कि माँ का जब एक बार हम चाहेंगे कि तृप्ति घोष जी, ये माँ का यहाँ से जो प्रतिमा है वो निकल चुका है। थोड़ी देर में ये दहा नदी के घाट पे चले जाएंगे लोग और वहाँ विसर्जन होगा। अब हमारे साथ यहाँ पे राणा चटर्जी हैं। सर, कैसा आज तो माँ का विदाई भी हो गया, कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत, उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कत हुई। हाँ बोलिए। ये लोग कुछ भू हड़पो आंदोलन वाले जो हैं, जो लोग चाह रहे हैं इस ज़मीन को हड़प करने के लिए, पूजा कम ज़मीन हड़पो आंदोलन ज़्यादा, जिसमें दास मिष्ठान परिवार के लोग मुख्य रूप से हैं और उनके साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं। तो ये जब जो भू हड़पो आंदोलन है उसके आज तो पूजा कम से कम ये मिलजुल करके माँ तो सबकी है, पूरा मिलजुल के हमारा कहना है हमारी माँ का पूजा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आके करें, सभी आके करें। इस बार भी मुस्लिम लोग आए हैं और क्रिश्चियन लोग भी आए हैं और सारा लोग किया है। और यही है कि हम लोग आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत के अनुसार, रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पूजा करते आए हैं मेरे पूर्वज। ये लोग बीच में बांग्लादेशी रिफ्यूजी पंडित को लाया था जो कि भांग पी के गांजा पी के बैठता था पूजा करने, तो उसको मैंने हटाया। इसलिए लोगों में विद्रोह हो गया कि चूँकि ये लोग सब ईस्ट बंगाल के कल्चर से जुड़े हुए हैं और हम लोग वेस्ट बंगाल के कल्चर से जुड़े हैं और हम लोग विशुद्ध हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो आदि शंकराचार्य का जो नियम है उस नियम को फॉलो करते हुए, स्वामी विवेकानंद के ये को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। और इसी सिलसिले में हमने इन लोगों को कहा सब कोई आप लोग सिंदूर खेलिए, सब कोई आप लोग अच्छा से कीजिए। लेकिन ये लोग कलरिंग हम पर कर रहे हैं, फीमेल सेंटिमेंट को आंसू बहा के कि भू हड़पो आंदोलन में इसमें एक एविडेंस बने। तो ये एविडेंस बनने वाला नहीं है, चूँकि ये ज़मीन मेरा है, जमाबंदी नंबर 5 से सिवान ब्लॉक में ये प्रॉपर्टी मेरा है, तो ये प्रॉपर्टी इनका कभी नहीं हो सकता है। ये बिरला जी का अपना मंदिर है, गणेश दत्त शुक्ला का अपना मंदिर है, तो उनका ही रहेगा। डिवोटीज आए पूजा करें, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आए यहाँ। लेकिन ये एटीट्यूड जो दास ये हरी सभा का जो ये एक बहुत ये हरी सभा इन लोगों का एक कमेटी जो बनाया गया है, ये लोग हमारे पूर्वज इसका नाम मकान का नाम रखे थे हरी सभा और इसी के नाम से लोग बना लिए ये लोग कमेटी। चूँकि भू हड़पो आंदोलन में इन लोगों को सहयोग मिलेगा, लेकिन इनका ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है जिससे कि ये लोग बोल सके। कोर्ट में भी ये मामला आया है तो बोले रजिस्टर्ड है आप लोग चंदा वसूलते हैं। हम कोई चंदा नहीं वसूलते हैं, सारा पंडाल हम बनाए हैं, मूर्ति हम बनाए हैं, डेकोरेशन सब हम किए हैं, 3 दिन का भोग प्रसाद का सब आयोजन हम किए हैं, हम किसी से कोई चंदा नहीं लिए। चलिए ये अच्छी बात है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम राणा चटर्जी है, मैं इस मंदिर का भूस्वामी हूँ। चलिए अभी राणा जी से बातचीत हो रही थी।
उन्होंने अपनी बात को रखा और किस तरह से कुछ विवादित बातें हैं जो भी जो इस भूमि को लेकर के है, तो ये अब उनका विवाद का मामला है, कोर्ट का मामला है। लेकिन आज माँ की विदाई हो रही है। बड़े भारी मन से ये समुदाय माँ को यहाँ से विदा करता है। हम अब थोड़ी देर में आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से माँ की प्रतिमा को लेकर के यहाँ से लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाबा, आप कुछ कहेंगे? ये मैं बंगाल से आया हूँ, हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, बांग्ला नहीं, हिंदी आता नहीं है। हिंदी में ही बोलिए ताकि लोग समझ पाए। আমি বলছি এই পূজাটা আদি শঙ্করাচার্য স্বামী বিবেকানন্দর মতে হয়েছে। বৈদিক মতে টাইম হচ্ছে আপনার 8টা 10 বিসর্জনের সময়, আর আদি শঙ্করাচার্য নিয়ম মতে হচ্ছে 6টা 50-এর মধ্যে বিসর্জন করে দিতে হবে। বা 6টা 50-এর মধ্যেই আমি বিসর্জন করে দিয়েছি। আর 9টার সময় বলেছিলাম সিঁদুর খেলার জন্য, আর 10টায় শান্তি জল দেবো বলে বলেছিলাম। সেই নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। আমি চাই না কারোর মধ্যে সমস্যা হোক, আমি সবার শান্তি চাই, রানাবাবুর শান্তি চাই, সবার শান্তি চাই। রানাবাবু আমাকে মানে এখানে ডেকে এনেছে, উনি দক্ষিণা দেবেন, এনার জায়গাও ওনারই সব। আমি কাউকে জানি না, রানাবাবুকেই জানি। সবার সঙ্গে শান্তি সুখ বজায় রেখে যেমন শৃঙ্খলাভাবে থাকে সেইটা অনুরোধ করছি। এবং সবাইকে শুভ বিজয়া দশমীর প্রণাম, সবাইকে শুভ বিজয়া দশমীর প্রণাम। चलिए, ये बंगाल से जो पंडित हैं जो आए हुए हैं, ये माता रानी का जो प्रतिमा स्थापित था, शंकर, मेरा नाम है शंकर गांगुली, सावर्ण गोत्र। शंकर गांगुली जी हैं जो यहाँ पे जो माँ की प्रतिमा स्थापित की गई उसके पूजा पाठ वगैरह यही करवाए हैं। तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि माता रानी की जो प्रतिमा अब यहाँ से निकल चुकी है दहा नदी विसर्जन के लिए। मैडम, आप कुछ कहेंगी, बताएंगी? आज माता रानी की विदाई हो रही है, बड़े भारी मन से हम लोग आज के दिन बहुत ही दुख भरी हम लोगों की दिन रहती है आज, क्योंकि आज माँ का विदाई होता है। लेकिन उससे भी बड़ा दुख तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि आज हम लोग के साथ कितनी बुरी व्यवहार हुआ। उस बात को छोड़ दिया जाए, आज माता रानी की हम लोग और बस माता रानी से यही कृपा है कि वो पूरे सिवान वासी को पूरे साल आशीर्वाद के रूप में हंसते हुए जाएं और अगले साल फिर हंसते हुए आए और हम लोग एंजॉय करें। जो अभी एंजॉय हम लोग नहीं करें, अगले साल खूब जम के एंजॉय करें। हाँ, बोल माता रानी की जय, बंगाली दुर्गा मैया की जय, रानी शराफा। देखिए, ये भले ही बहुत कम संख्या में यहाँ पे बंगाली परिवार के लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं ये ऐसा एहसास हो रहा है कि हजारों की संख्या में लोग हैं। और बंगाल की जो छटा है, जो बंगाल में बिल्कुल ये यहाँ पे हम लोग बचपन में जब आते थे तो यहाँ एक माहौल होता था, लेकिन अब वो कुछ सालों से वो नहीं हो रहा है, सीमित हो चुका है। लेकिन फिर भी जितने लोग हैं एक कहा जाता है, हालांकि ये बंगाली हैं, कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो एक बंगाली 1000 पे भारी। ये सभी लोग आज माँ की विदाई हो रही है खुशी मन से। और सभी लोगों ने, जो हमारी महिलाएं हैं बंगाली समाज की, वो कह रही हैं कि माता रानी को हम आज विदा कर रहे हैं, लेकिन इस कामना के साथ विदा कर रहे हैं कि माता रानी फिर अगले साल खुशी लेके आए। हाँ, खुशी के साथ जो अभी खुशियाँ नहीं मनाए, अगले साल दिन दुगना खुशियाँ मनाए। दुगनी खुशी। चलिए, इसी के साथ अब हम आपको ले चलेंगे कि माता रानी की जो प्रतिमा जा रही है विसर्जन के लिए, थोड़ी देर हम आपको वहाँ भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये बंगाली समाज की जो माँ की प्रतिमा है वो विसर्जन हो रही है।